हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टेम्बुरकर और आज हम देखने वाले करंट अफेयर्स ऑफ 26 जून। तो आज बर्थ एनिवर्सरी है शाहू महाराज की और ये थे भोसले डायनेस्टी से और इनका जन्म हुआ था 26 जून 1874। और बाजीराव वन ने क्या किया था, कॉन्फेडरेसी सिस्टम चालू की थी मराठा चिप के बीच में। और ये किसके सन थे? ये बेटे थे बालाजी विश्वनाथ, जो फर्स्ट पेशवा थे किसके? शाहू महाराज के। और बालाजी विश्वनाथ ने ही पेशवा सीट को क्या कर दिया? हेरिडेटरी। और जो गायकवाड़ थे वो थे बड़ौदा में, भोसले थे नागपुर में, होलकर थे इंदौर और सिंधिया थे ग्वालियर। और पेशवा की सीट कहाँ थी? पेशवा की सीट थी पूना में। और शाहू महाराज कौन से डायनेस्टी से थे? वो थे भोसले। सुएज कनाल ज्वाइन विच टू सीज? क्या है? सुएज कनाल ज्वाइन विच टू सीज? तो सुएज कनाल ज्वाइन करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से, और वो सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका से। एक आर्टिफिशियल कनाल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था सुएज कनाल अथॉरिटी के द्वारा, और उसको कंस्ट्रक्ट किया था 1869 में। और सुएज कनाल अथॉरिटी एक फ्रेंच कंपनी थी, ठीक है। और अफ्रीका में, जिसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसमें 4 देश, और जिनका एब्रीवेशन हम इस प्रकार कहते हैं सीड। और सीड मतलब एस स्टैंड फॉर सोमालिया, ई फॉर एरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया एंड डी फॉर जिबूटी। और ये रहा आपके सामने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मैप। ये हॉर्न शेप का इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये हमारा इरित्रिया, ये हमारी जिबूती, ये हमारी सोमालिया और ये हमारी इथियोपिया। और ये रहा हमारा स्वेज कनाल। ये जोड़ता कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से, और सेपरेट करता है अफ्रीका को एशिया से। Which variant of corona is categorized as variant of concern by health ministry? तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है? तो उन्होंने किया है डेल्टा प्लस वेरिएंट को, और डेल्टा प्लस वेरिएंट है म्यूटेशन डेल्टा का। इंडिया में 2 वेरिएंट थे, एक था डेल्टा, दूसरा था कप्पा। और लैम्बडा वेरिएंट है पेरू से। और पेरू कहाँ से है? ये है साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। तो डेल्टा वेरिएंट का नाम क्या है? B1.617.2, और कप्पा का है B1.617.1। और डेल्टा प्लस वेरिएंट में क्या लग जाएगा यहाँ पे? 0.1। ये बन जाएगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। लैम्ब्डा वेरिएंट हमने देख लिया था, वो कहाँ से? पेरू से। और कोरोना क्या है? एक आरएनए वायरस, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। और वायरस के जो आरएनए में अगर कोई एरर आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। हमारे बॉडी में होता है डीएनए और आरएनए दोनों। और डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में। और डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? एटीपी का, जो है सोर्स ऑफ एनर्जी। Which ministry has signed a contract with Goa shipyard for construction of pollution control vessel? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और हमारा डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। और 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर बीआरओ, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 मई 1960। तो जो कौन से है वो 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? एक है कोरसा और दूसरा है कोरबैट। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिजिटल मैगजीन चालू किया जिसका नाम है शौर्यवान। और वैशाली युवा से, ये कहाँ से? ये है महाराष्ट्र से। ये फर्स्ट एवर वुमन टू कमांड आरसीसी, मतलब ये पहली महिला है जो कमांड करेंगी किसको? आरसीसी। और आरसीसी क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो फर्स्ट वुमन के बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं कि और कौन सी पहली महिला है
तो एक दूसरी महिला है जिनका नाम है पूनम गुप्ता, और ये क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, मतलब NCAER। और NCAER क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स दिया था, और जिसमें टॉप किया था किसने, मध्य प्रदेश ने। और MP नंबर 1 है किसमें, टाइगर पॉपुलेशन में। और दूसरी महिला है रेखा मेनन, और ये क्या है, फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। और हमने कल देखा था कि लॉरेल हबार्ड पहली ट्रांसजेंडर है, और वो कहाँ से है, न्यूजीलैंड। और ये कौन सा गेम प्ले करती है, ये करती है वेट लिफ्टिंग, ठीक है, ये करती है वेट लिफ्टिंग। और ये पहले खेलती थी मेन कैटेगरी में, अब वो खेलेंगी वुमन कैटेगरी से। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीट इट्स 100 फॉर्मेशन डे, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन को बन के कितने साल हो गए पूरे, 100। तो वो है IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को, जो कि फॉर्मेशन डे है IHO का। और इसका हेड क्वार्टर है मोंटे कार्लो, मोंटे कार्लो है मोनाको में। और मोनाको में और एक हेड क्वार्टर है जिसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक का हेड क्वार्टर। और इस साल की जो थीम थी वो थी 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। तो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं। एक है बाहेतान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फिर फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे है 3 जॉर्जेस, और ये कहाँ पे है, ये भी है चाइना में। तो मतलब नंबर 1 और नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, दोनों है चाइना में। दागमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है सुपौल में, और सुपौल कहाँ पे है, बिहार में। और ये कौन सी रिवर पे बनने वाला है, ये बनने वाला है कोसी रिवर पे। और कोसी रिवर को ही हम क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार। रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनने वाला है, वो बनने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, वो ये बनेगा चिनाब नदी पर, और इसकी कैपेसिटी होगी 850 मेगावाट। और लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, और वो बनाएंगी सतलज जल विद्युत निगम, और वो बनाएंगे नेपाल में। वैसे ही उमागोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है मेघालय में, और वो कौन सी नदी रिवर पे बनने वाला है, उमागोट रिवर पे। और लुहिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है हिमाचल प्रदेश में, और वो बनेगा सतलज रिवर पे। लीड आईटी, लीड आईटी इज अ जॉइंट क्लाइमेट इनिशिएटिव बाय विच 2 कंट्रीज। तो लीड आईटी एक क्लाइमेट इनिशिएटिव है, और ये जॉइंट क्लाइमेट इनिशिएटिव है 2 कंट्रीज के बीच में, और वो कौन से, इंडिया और स्वीडन। और स्वीडन में हेडक्वार्टर है सिप्री का, सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, ये कहता है कि ये वॉच करता है किस पे, कंट्रीज पे जो कि बाय या सेल कर रहे हैं वेपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और स्वीडन से एक एथलीट है जिनका नाम है अरमांडो प्लांटिस, उनका गेम है पोल वॉल्ट, और उनको डिक्लेयर किया गया है एथलेटिक ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। और वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोनाको में। तो इनको एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था 2020 में, ठीक है, 2021 में नहीं। और फेसबुक एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट दिया जिसका नाम है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, और इसमें टॉप किया है स्वीडन ने। और इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 49। और जो कंपनीज है स्वीडन से, एक का नाम है IKEA, ये 3 स्टोर ओपन करने वाले यूपी में। अपोलो जो वोल्वो कार है वो भी कहाँ से है, वो भी है स्वीडन से, और इसका कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना। और हमारे जो एम्बेसडर है स्वीडन के लिए उनका नाम है तन्मय लाल, और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर है स्टेफन लॉफवेन। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन। तो हम लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन किसे कहते हैं, हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश से एक महिला है जिनका नाम है तडांग मिनू।
और ये फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया जिनको अपॉइंट किया गया है कहाँ पे, मेंबर ऑफ कोचेस कमेटी। और मेंबर ऑफ कोचेस कमेटी किसकी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। और स्टेटहुड इसको मिला था अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी को। और वहाँ पे होलांगी एयरपोर्ट आने वाला है, वहाँ पे लोअर सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आने वाला है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ही। और दीक्षी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आने वाला है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और रबांग एंड सिसेरी ब्रिज कहाँ पे, ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। और दापो रिजो ब्रिज जो कि सुबनसिरी रिवर पे बनाया गया है, वो किनके नाम पे रखा गया है, हैंगपांग दादा के नाम पे, ठीक है। और माता प्रसाद जो कि फॉर्मर गवर्नर थे अरुणाचल प्रदेश के, उनका निधन हो गया है। और अभी जो गवर्नर है वो है BD मिश्रा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। और वहाँ के जो कुछ फेस्टिवल है वो है सोलुंग, नैकुम, लोसार, द्री, बूरी, बूट, लोकू और सैंकेन। और अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स है उसमें है आदि जिसको कहते हैं अबोर, अका, अपातानी, निशी, तगिन, गालो, कमती, मिश्मी, मुम्बा जिसको मोनपा भी कहते हैं। और जो भी नागा ट्राइब रह रहे हैं वो फिर हो रहा है सेरेडुकपेन और सिंगपो।